समस्त हिंदू सनातन धर्म को हमारा जय श्री राम। संत महान पुरुषों को हमारा जय श्री राम। योगी मोदी जी को हमारा जय श्री राम। रामचेतन त्यागी जी महाराज राष्ट्रीय अध्यक्ष समस्त संत समाज त्यागी मोर्चा भारत। आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ, हिंदू भाइयों से, कि आज देखिए जैसे हमारे देश में वक्फ बोर्ड जो बनाया कांग्रेस ने। दूसरा मैं कहना चाहूँगा, वक्फ बोर्ड बना करके इनका क्या विचार था, क्या भावनाएं थी देश पर सारी संपत्ति कब्जा करने की। हम आपका कोई भी ज़मीनी विवाद है, कोई भी झगड़ा, कोई भी कांड, कोई भी समस्या है तो जिले के न्यायालय में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहाँ से न्याय मिलता है। इनका वक्फ बोर्ड वो बना दिया गया जो ना सुप्रीम कोर्ट, ना हाई कोर्ट, ना जिले में कोर्ट, टोटल वक्फ बोर्ड का जो भी चाहेगा वो करेगा। आपका मील छीन लेगा, जमीन छीन लेगा, मकान छीन लेगा, आपको पैदल कर देगा। ये वक्फ बोर्ड बनाया किसने? कांग्रेस ने। और कांग्रेस का मैं कहना चाहूँगा, इनके जितने दादा परदादा और दादी ख़त्म हुई है, किसी के इनका समाधि 15 एकड़ में बनी है तो किसी के 20 एकड़ में बनी है, किसी की 30 एकड़ में समाधि बनी है। ये क्यों इतनी ज़मीनें इन्होंने कब्जा की है कि एक समाधि 20 एकड़, 15 एकड़, 30 एकड़ में समाधि। अरे इंदिरा गांधी ले लो, जवाहरलाल नेहरू ले लो, महात्मा गांधी ले लो, आप राजीव गांधी का जहां देखिए वहां समाधियों पे संपत्ति कब्जा की गई। अरे हमारे देश में और भी लोग खत्म होते हैं, मरते हैं, उनकी समाधि कितने बीघे में है और वक्फ बोर्ड कितना है कि सारा तीसरे नंबर पे हमारे देश में है। तो आज भाजपा कहती है, सबसे समर्थन मांगती है, सबके विचार कि मुस्लिम विचार पक्ष रखे, हिंदू रखे। क्यों? कांग्रेस ने जब ये कानून बनाई तो क्या हिंदुओं को बताया, हिंदू सनातन धर्म को बताया? डायरेक्ट चोरी से लागू किया। तो मैं माननीय मोदी जी से कहना चाहता हूँ, इस पर किसी की सहमति की जरूरत नहीं है। ये चोरी से हमारे देश में, हमारे देश के लिए काल है और देश के खिलाफ बनाया जो कांग्रेस ने है। बगैर किसी की सहमति, बगैर किसी के पूछे ये वक्फ बोर्ड का जो है ख़त्म करना चाहिए। और जितनी संपत्ति हमारे देश की इन्होंने कब्जा की है वो हमारे देश के हित में आनी चाहिए। का सरकार अपने अंडर में ले, कोई ज़मीन वक्फ बोर्ड की नहीं होनी चाहिए। और यदि है तो कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड बनाया तो आप हिंदू सनातन बोर्ड बनाइए, इसको भी पावर दीजिए कि जिस संपत्ति पे उंगली उठा दे ये हिंदू सनातन बोर्ड की होगी। आप इनकी भी एक नियम कानून बनाइए, उसमें भी लिखिए कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं है। क्यों? कि सुप्रीम कोर्ट में भी मैं देख चुका हूँ कि जब हमारे विदेश से लोग आए हैं, रोगिया, घुसपैठी, आतंकवादी, लव जिहादी, हमारे सारे प्रांतों में घुसे पड़े हैं। चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड में देखिए हरिद्वार तपोभूमि को बर्बाद कर दिया, जंगलों में कब्जा कर लिया, जाते अनेक बना दी, अनेक मस्जिदें बना दी, गांव के गांव बसा दिए। मैं कहना चाहता हूं केंद्र सरकार, प्रदेश सरकारों से, क्या हमारे देश में हो रहा है? ये घुसपैठियों को रोकिए, इनको देश से भगाइए। और नहीं भगाने की क्षमता है तो समस्त संत समाज त्यागी मोर्चा बाध्य होकर रोडों पे आने के लिए मजबूर होगा। क्यों? अभी तक तो बहुत सहन किया हिंदुओं ने, आज भी हिंदू नहीं जाग रहा है। हिंदू नामर्द हो चुका है, हिंदू को खा रहा है, हिंदू जातियों में बट रहा है और वो विदेश से आकर के हमारे देश पर कब्जा कर रहे हैं, हमारी माँ बहनों की इज्जत लूट रहे हैं, सर तन से जुदा कर रहे हैं, ईटा पत्थर चला रहे हैं। जब माननीय योगी जी ने बुलडोजर का काम किया तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। मैं पूछना चाहता हूँ, किस बात पे आप रोक लगा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट? तुमने उनके लिए कानून कोई नहीं, सारे हिंदुओं पे कानून कांग्रेस ने भी बनाई, सुप्रीम कोर्ट भी, हाई कोर्ट नहीं सुनता है। जब रेलवे की जमीन पर कब्जा करेंगे, सरकारी भूमियों पे जमीन पे कब्जा करेंगे, रोड किनारे कब्जा करेंगे तो बुलडोजर चलेगा।
माननीय योगी जी महाराज जैसा पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में मुख्यमंत्री नहीं है। और माननीय मोदी जी जो कदम उठा रहे हैं, विपक्षी गठबंधन, अरे तुझे मैं चेतावनी देता हूं विपक्षी गठबंधन को कि आने वाला समय तुम्हारा बुरा होगा। जो तुम विरोध कर रहे हो, एक इंसान हमारे देश को बचाने में लगा है और तुम 25-26 पार्टियां मिलकर गठबंधन उनके विरोध में खड़े हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जो तुम्हारे बाप दादे ने देश के लिए बुरा किया, हिंदू सनातन धर्म के लिए बुरा किया, वो आज तुम कर रहे हो। अब ये तुम्हारी भावनाएं पूर्ण होने वाली नहीं है। हिंदू जाग चुका है, ईंट का जवाब पत्थर से देगा और तुम भी देश छोड़ के भागोगे। एक दिन तुम भी गठबंधन वाले देश छोड़ के भागोगे, जो तुमने भी संपत्तियां कब्जा की है, चाहे सपा रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो, जो भी पार्टी है। आप देखिए हर जगह हमारे देश पर कब्जा कराने का पूरा प्रयास कर रही है और विदेश से फंड ले रही है, मोटा विदेश से फंड लेकर के हमारे देश में हिंदू सनातन धर्म को मिटाने का काम कर रहे हैं। सारी संपत्तियां कब्जा कर रहे हैं। अब एक एक संपत्ति तुम्हारे बुक से निकाली जाएगी। और मैं सभी हिंदू सनातन धर्म भाइयों से निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के, सभी योगी मोदी का साथ दें और खुल करके रोडों पर आए। और यदि ये वक्फ बोर्ड नहीं खत्म किया जाता है तो सभी हिंदू सनातन धर्मी भाइयों, संत महात्माओं, रोड पे आइए। हिंदू सनातन बोर्ड भी ऐसे बनना चाहिए जो जिस पर उंगली उठाए वो उसका होना चाहिए। मैं किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। बहुत कुछ हो चुका है, देश पे अत्याचार देख रहा हूं, विदेश में हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है और देश पर हमारे संपत्तियां कब्जा हो रही हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उनका सपोर्ट कर रहा है। बुलडोजर नहीं चलेगा, उजाड़ने से पहले बसाने की व्यवस्था करिए, बिल्डिंगों को नहीं तोड़िए, सब तोड़ा जाएगा, सारा तोड़ा जाएगा। हमारा देश के कई टुकड़े हुए अब टुकड़े नहीं होंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। त्याग जी महाराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष। जय हिंद, जय भारत।